कैसे कैसे टाइप के सिलोग्स हमारी जिंदगी में आएंगे वो समझो। टाइप्स ऑफ सिलोजिज्म्स। टाइप नंबर वन, इसमें हम पढ़ेंगे ओल के बारे में। ओल, ARB, क्या होता है ये आप सब डिटेल्स में पढ़ेंगे हम। टाइप नंबर टू में हम पढ़ते हैं नो के बारे में। नो, ARB। टाइप नंबर थ्री में हम पढ़ेंगे सम के बारे में। सम, ARB। एंड टाइप नंबर फोर, ये इन सब का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो। अब क्या होते हैं ये टाइप्स, क्या मतलब है ऑल ARB का, क्या मतलब है नो ARB, क्या मतलब है सम ARB। इन चीजों को समझने के लिए हमें छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा बाय द नेम ऑफ वेन डायग्राम्स। आप में से बच्चे कुछ लोगों ने क्लास 11th में बुक एनसीईआरटी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर वन सेट्स में कुछ पढ़ा है इसके बारे में, मैथ्स वालों ने। लेकिन जो नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं, कोई है क्या बच्चे आप में से नॉन मैथ्स वाला? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड? ओके, तो मैथ्स वाले कौन कौन है, आप ही अपना हैंड रेज कर दो। ओके, चलिए तो फिर आप लोगों ने वेन डायग्राम को पढ़ा ही है, फिर इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल्स में डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा करण, आप नॉन मैथ्स हैं, चलो देखो। वेन डायग्राम होता क्या है बच्चे? वेन डायग्राम का सिंपल सा मतलब है कि एवरीथिंग, दुनिया की हर चीज रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ सर्कल। दुनिया की हर चीज को हम एक गोले में रिप्रेजेंट करेंगे, एक सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सिंपल सा वेन डायग्राम बनाता हूं, एक सिंपल सा सर्कल बनाता हूं, और मैंने इस सर्कल को नाम दिया है दिल्ली। ये हमारी दिल्ली को रिप्रेजेंट करती है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेगी ये सर्कल दिल्ली को, अब थोड़ा सा ओवरव्यू लो। लेट अस से इस दिल्ली के अंदर मेट्रो की बात करते हैं। क्या दिल्ली के अंदर मेट्रो चल रही है? तो मेट्रो वाला सर्कल हम दिल्ली के अंदर डाल देते हैं। क्या दिल्ली के अंदर रेलवे स्टेशन है? बिल्कुल है। तो रेलवे स्टेशन का सर्कल इसके अंदर डाल दो। क्या दिल्ली के अंदर बस स्टैंड है? बिल्कुल, वो भी इसके अंदर डाल दो। है ना? क्या दिल्ली के अंदर कोरोना वायरस है? भर के है। ये लो जी, ये कोरोना वायरस हो गया। लेकिन क्या दिल्ली के अंदर आईफल टावर है? वो नहीं है, तो दिल्ली से बाहर बना दो। क्या दिल्ली के अंदर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है? जी नहीं, उसको भी बाहर बना दो। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। क्या दिल्ली के अंदर कोरोना की वैक्सीन है? अभी तक तो नहीं, तो इसको भी बाहर बना दो। तो ये रिप्रेजेंटेशन, इसको हम वेन डायग्राम बोलते हैं। जो चीज दिल्ली के अंदर, उसको सर्कल के अंदर डाल दो। जो चीज दिल्ली के बाहर, दिल्ली के अंदर नहीं है, उसको हम बाहर बना देंगे। ऑल राइट, समझ में आई ये चीज? इसी चीज को यूज करेंगे अब हम सिलोक्स को सॉल्व करने में। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक सर्कल, डेट सेट। चलो अब इन टाइप्स पर आते हैं, एक एक करके इन टाइप्स को लेते हैं। टाइप नंबर वन, ओल वाले कॉन्सेप्ट। देखिए, अगर आप साथ साथ नोट करना चाहते हैं तो प्लीज नोट करते रहो, काम की चीज है, नोट्स बन जाएंगे आपके। कर लिया सर। ऑल राइट, चलिए फिर टाइप वन की बात करते हैं। इस टाइप को हम कहते हैं ओल।
कैसे, देखो, स्टेटमेंट नंबर 1 में मैं आपको बोलता हूं, पहली स्टेटमेंट कहती है ऑल टाइगर्स आर लॉयंस। अब इस स्टेटमेंट को देख के हंसने का नहीं, स्टेटमेंट में लिखा है तो सही है, सभी टाइगर्स लायंस हैं और सभी लॉयंस जेब्रास हैं। तो सर स्टेटमेंट इसके अंदर हमेशा सही। 3 सर्कल बनेंगे ना, एक के अंदर एक के अंदर एक। अभी देखते हैं, कंक्लूजन से देखते हैं पहले, चलो अभी समझेंगे डिटेल में। कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 2, कंक्लूजन नंबर 3 एंड कंक्लूजन नंबर 4। देखिए, अब मेरे पास दो स्टेटमेंट है और मेरे पास चार कंक्लूजन है। मुझे तो बस ये चेक करना है कि इन चारों कंक्लूजन्स में से कौन सा कंक्लूजन आप लॉजिकली डिराइव कर सकते हो इन दोनों स्टेटमेंट को सही मानते हुए। जरा कोशिश करो। रिमेंबर, एक से ज्यादा कंक्लूजन सही भी हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि कोई कंक्लूजन सही ना हो। सो एनी नंबर ऑफ कंक्लूजन्स कैन बी करेक्ट। जरा चेक कीजिए। सर C4 तो करेक्ट है। ओके, यस सर, C4 करेक्ट है। चलिए, व्हाट अबाउट अदर्स? सर बाकी नहीं है। अच्छा, बाकी सब गलत। सर ऑल जीब्रास आर टाइगर्स, तो टाइगर का तो सबसे छोटा सर्कल बना है, तो वो तो हो ही नहीं सकता। तीन सर्कल सही। बने हैं ना, टाइगर, टाइगर के बाहर फिर लायन के बाहर जीब्रा। चलो देखो, इसके लिए हम वेन डायग्राम को यूज करेंगे ये तो आप समझ ही गए हैं, लेकिन कैसे यूज करेंगे जरा ये समझ लो बस। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ऑल टाइगर्स आर लोयंस। हमें ये समझना है कि ऑल का मतलब होता है इनसाइड। इनसाइड यानी कि जितने भी टाइगर्स हैं ना वो लॉयंस के इनसाइड है। ये पहली स्टेटमेंट बन गई। सेकंड स्टेटमेंट ये कहती है कि जितने भी लायंस हैं वो जेब्रास के इनसाइड है। लायंस को जेब्रास के इनसाइड बना दो। ये पहली स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। अब हमारा टारगेट है इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके एक कॉम्बो वेन डायग्राम बनाना। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 को कंबाइन करेंगे। कैसे कंबाइन करेंगे, देखो, हमें पता है कि टाइगर लॉयन के अंदर और हमें पता है कि लॉयन ज़ेब्रा के अंदर। तो ये बन गया आपका कॉम्बो वेन डायग्राम और सभी कंक्लूजन्स इससे जज होंगे। अब बताओ, पहला, क्या सभी जेब्रास टाइगर्स के अंदर है, हाँ या ना? नो सर। तो ये गलत। क्या सभी जेब्रास लॉयंस के अंदर है? नो सर। ऑल राइट। क्या सभी लायंस टाइगर्स के अंदर है? नो। ओके। क्या सभी टाइगर्स जेब्रास के अंदर? यस सर। ओके। तो हम कहेंगे कंक्लूजन नंबर 4 इज करेक्ट, बाकी सभी गलत। ये लॉजिक समझ में आ गया सबको? यस सर। अरे ग्रेट, इसको नोट करो फिर टाइप 2 समझते हैं।
पढ़ लिया सर। मैंने तो पहले कर लिया था। अरे गुड इनफ। चलो थोड़ी सी कंजूसी करता हूँ मैं, यहीं पर टाइप टू पढ़ा देता हूँ। टाइप टू में हम लोग पढ़ेंगे नो के बारे में। और नो का मतलब होता है टच नहीं करने का। कुछ भी हो जाओ, टच मत करो। चलिए, दो स्टेटमेंट, चार कंक्लूजन, चेक करो आराम से, टेक योर टाइम। कौन सा सही, कौन कौन सा गलत। सर फर्स्ट वाला सही है। मतलब फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि सर हमें टाइगर्स और लायंस के बीच का दिया है और लायंस और जीब्रास के बीच का दिया है, पर टाइगर्स और जीब्रास के बीच का दिया ही नहीं। तो आपके हिसाब से पहला गलत, बाकी सब सही। नहीं मतलब सर इसके अंदर ऐसे बनेंगे ना तीन सर्कल जो तीनों अनकनेक्टेड हो, टाइगर लायन और जीब्रा के। पर चलो तो सर मुझे टाइगर और जीब्रा का तो कनेक्शन ही नहीं दिया हुआ ना। तो मुझे बताओ कौन कौन सा कंक्लूजन सही है आपके हिसाब से। सर कंक्लूजन टू और स्टेटमेंट टू तो सेम ही है। ओके, तो क्या टू सही है? व्हाट अबाउट एनी अदर? सर वो सेम कैसे होंगे? जो स्टेटमेंट टू है वो बोलती है कि नो लायंस और जीब्रास, एंड जो कंफ्यूजन टू है वो बोलता है कि नो जीब्रास और लायंस। तो ये सेम थोड़ी ना है। स्टेटमेंट तो सेम नहीं है, बट लॉजिकली मतलब तो एक ही है, नहीं? वही सर, वही सर। सर बट मतलब चलो एक काम करो, ईशिता आपके हिसाब से कौन कौन सा सही है, मतलब सब अकॉर्डिंग वो टू मैं अभी योर देख रही हूँ, ऑब्जर्वेशन। एक मिनट रुक जाओ। हाँ कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, आप सभी अपने आंसर्स निकालें, फिर डिस्कस करेंगे। ऐसे तो सर स्टेटमेंट वन और कंक्लूजन थ्री का भी मतलब लॉजिकल जो है वो भी सेम ही है। ओके, तो बताइए किस किस पे टिक लगाया जाए गुरजॉत। सर ये आपने बताया था ना कि मतलब कि अगर हमें दो चीजों के बीच का लिंक ना दिया हो तो हमें सारे पॉसिबल लिंक लेने होते हैं। जी हाँ बिल्कुल तो सही। तो तो फिर फर्स्ट और फोर्थ सही है। चलो देखते हैं, नो का मतलब क्या होता है बच्चे? टच नहीं करना, है ना? यानी कि जो टाइगर वाला सर्कल है वो लायन वाले सर्कल को टच नहीं करेगा। ये है पहली स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है? कि लोयन वाला सर्कल जेब्रा वाले सर्कल को टच नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट नंबर टू। अब अगर हम इनको कंबाइन करने चलें, तो एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है उससे पहले, और वो ये कि पहले स्टेटमेंट में लिंक दिया हुआ है टाइगर एंड लॉयन के बीच का। सेकंड स्टेटमेंट में लिंक दिया हुआ है लायन और जेब्रा के बीच में। अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि टाइगर और जेब्रा के बीच में तो कोई लिंक मेंशन ही नहीं किया है। तो जहां पर कोई लिंक मेंशन नहीं होता, वहां पर बनते हैं केसेस, वहां पर बनती हैं पॉसिबिलिटीज। कैसे? अब ये भी देख लो। पहला स्टेटमेंट के हिसाब से कोई भी टाइगर लॉयन को टच नहीं करेगा।
सेकंड स्टेटमेंट के हिसाब से कोई भी लायन जेब्रा को टच नहीं करेगा, यानी कि जेब्रा जहां मर्जी हो, बस इस लॉयन को, इस ब्लैक सर्कल को टच ना करे। इस लॉयन को टच नहीं करना चाहिए, बाकी जेब्रा जहां मर्जी हो। जेब्रा कैन बी हेयर, 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 कहीं पर भी हो जेब्रा, बस लॉयन को टच ना करे। ठीक, ये बन गई पॉसिबिलिटीज। सर अब यही देखो। बना है मेरा भी। हाँ, सही बना। अब देखो, पहला कंक्लूजन कहता है कि जेब्रा टाइगर को टच नहीं करेगा, क्या ये सही है? सर कर रहा है। तो फिर तो गलत हो गया। इसका मतलब सारे गलत हैं। चलो आराम से, अब इसके हिसाब से एक बार खुद कंक्लूड करने की कोशिश करो सभी। सर सारे ही गलत हैं। चलिए, पहला तो गलत है, सर ओके। नो लायंस और टाइगर्स सही नहीं होगा। चलो अभी देखते हैं बच्चे। कोई भी जेब्रा लायन को टच नहीं करेगा, क्या ये सही है? सेकंड की बात करो। यस सर। जेब्रा लायन को टच नहीं करेगा, ये तो सही है बच्चे। यस ये तो सर। एकदम सही है। कोई भी लायन टाइगर को टच नहीं करेगा, क्या ये सही है? यस सर सही है। ये भी सही है। कोई भी टाइगर जेब्रा को टच नहीं करेगा, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। तो हम कह सकते हैं सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, फर्स्ट एंड फोर्थ आर रॉन्ग। सॉरी सर। सर वो गलती गलत पढ़ लिया मैंने। कोई बात नहीं, अभी समझ में आ गया ना? यस सर। अरे परफेक्ट। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। इसको नोट करो, फिर टाइप 3 पर आएंगे। चलिए, नोटेड बचे, नोट किया। यस सर। ओके। टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में हम लोग बात करेंगे सम की। और सम के दो मतलब होते हैं। क्या है वो दो मतलब, पहले ये समझ लो। जब मैं बात करता हूं सम ए आर बी, इसको हिंदी में पढ़ें तो क्या मतलब बनता है? ए का कुछ पोर्शन बी के पास। इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है ए, इसने अपना कुछ पोर्शन निकालकर बी को दे दिया, और ये शेडेड पोर्शन है वो सम पोर्शन जिसकी बात कर रहे हैं। ए ने अपना सम पोर्शन बी को दे दिया। और एक और तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का, ये है ए, उसने अपना सम पोर्शन बी को दे दिया। दो तरीके हैं सम को रिप्रेजेंट करने के। पहला तरीका, इसको मैं बोलता हूं टच कर रहे हैं।
और सेकंड तरीका, इसको मैं बोलता हूं समथिंग इज कॉमन बिटवीन देम। होल ऑफ पार्ट बी इज कॉमन बिटवीन देम। तो इसी बेसिक लॉजिक के हिसाब से जरा मुझे बताइए कि कौन कौन से कंक्लूजन सही लग रहे हैं आपको।